हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल सक्सेस मस्ट में। आज इस वीडियो में लेकर आए हैं बिहार सिविल कोड परीक्षा 2023 से संबंधित जनरल नॉलेज और बेसिक कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। राणा कुंभा का संबंध सिसोदिया सिसोदिया वंश से है। अगला प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा किसने लिखा था? आंसर हो जाएगा अबुल फजल। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अबुल फजल अकबर के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूले। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले 1888 ईस्वी के इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ये प्रथम भारतीय थे जो यह बताया कि अंग्रेज का मुख्य उद्देश्य आर्थिक शोषण करना है। इन्होंने 1886 एंड 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं दर्शाते हैं? आंसर हो जाएगा आइसोहाइटस। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा आइसोहाइटस। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा आइसोबार। आइसोबार वायु दाब की समान स्थिति को दर्शाने वाली रेखा है। आइसोहेलाइन समुद्री जल में खारेपन की समान मात्रा प्रदर्शित करने वाली रेखा है। आइसोहेलाइन। आइसोहिप्स औसत शीत तापमान की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। अगला प्रश्न है, यदि भारत के कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता वह है? आंसर हो जाएगा अधिक ताप एवं अधिक वर्षा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा अधिक ताप या अधिक वर्षा होती। विषुवत प्रदेश में सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ता है। इस प्रदेश में उच्चतम और सालों भर भारी मात्रा में वर्षा होती है। विषुवत प्रदेश में जीव विविधता अधिक पाया जाता है। ध्रुवीय प्रदेश में जीव विविधता कम होती है। भारत का जलवायु उष्ण जलवायु की तरह है।
अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियां में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियों में। चंदन का सर्वाधिक वन कर्नाटक में मिलता है। वीरप्पन चंदन तस्कर के लिए विख्यात था। नीलगिरी के पहाड़ी चाय उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग है? आंसर हो जाएगा 7,516 किलोमीटर। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 7,516 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटरेखा भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। यही बात करें भारत की कुल क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और भारत की उत्तर से दक्षिण की विस्तार 3,214 किलोमीटर है। और यही पूरब से पश्चिम की बात करें तो 2,933 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है? आंसर हो जाएगा संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गीत के प्रति श्रद्धा। संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गीत के प्रति श्रद्धा। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में रूस से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 ईस्वी में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कुल कितनी है? तो 11 हो जाएगी। अगला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित सत्य में जयते लिया गया है? आंसर हो जाएगा मुंडको उपनिषद से। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्य में जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। भागवत गीता का राष्ट्रीय पुस्तक माना जाता है। सामवेद से भारत में संगीत का उद्भव हुआ है। पुराणों की कुल संख्या 18 है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। आंसर हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता से। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता से। धर्म की स्वतंत्रता से भारतीय संविधान का चौथा मौलिक अधिकार धर्म की स्वतंत्रता से संबंध है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धर्म स्वतंत्रता से संबंध है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण
अंतःकरण की स्वतंत्रता से है। भारत धर्मनिरपेक्ष है, जो प्रस्तावना में भी जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 का अधिकरण नारा क्या घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा गेम्स वाइड ओपन। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा गेम्स वाइड ओपन। अगला प्रश्न है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस भारत में कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 1 अगस्त। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा 1 अगस्त। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय में आते हैं। आंसर हो जाएगा प्रारंभिक अधिकारिता। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा प्रारंभिक अधिकारिता में राज्य के मध्य का विवाद उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक अधिकारिता में आता है। अनुच्छेद 131 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक अधिकारिता में निम्नांकित मामले आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके निर्णय मानने से बाध्य है? भारत का उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके निर्णय मानने से बाध्य है? आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से किसी के निर्णय द्वारा नहीं। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा भारत का उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय की किसी न्यायालय के निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है, यहां तक कि स्वयं के निर्णय से भी नहीं। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परागकण के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। परागकण किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? आंसर हो जाएगा परागकोश। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा परागकोश। आंसर हो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है? आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है। आंसर हो जाएगा फोकस पर। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा फोकस पर। अगला प्रश्न है, एल्केन का सामान्य सूत्र है। आंसर हो जाएगा CnH2n+2। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n हो जाएगा। एल्केन का सूत्र है। अगला प्रश्न है, एक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है?
आंसर हो जाएगा मेथनोइक अम्ल। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा मेथनोइक अम्ल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? आंसर हो जाएगा C++। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा C++। ये आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कंप्यूटर का एक रजिस्टर नहीं है? आंसर हो जाएगा बफर। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा बफर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहां तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है? आंसर हो जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग। अगला प्रश्न है, ग्राहकों को ऑन डिमांड उपयोगिता आधारित कंप्यूटिंग सेवा प्रदान करने के लिए वितरित कंप्यूटिंग का एक प्रतिमान है। आंसर हो जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य क्या है? आंसर हो जाएगा इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वेब डॉक्यूमेंट का एक यूनिक एड्रेस है जो कहलाता है? आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न है, लिनक्स एक है, लिनक्स है एक। आंसर हो जाएगा फ्रीवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में निहित होता है? आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क ड्राइव, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई, सभी। ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, एक बटन जो अक्षर को ऊपरी या निचले मामले में बनाता है और संख्याओं को प्रतीकों में बदलता है कहलाता है? आंसर हो जाएगा स्विच। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा स्विच। अगला प्रश्न है, कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? आंसर हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंट लैंग्वेज। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंट लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, हॉटमेल में शुरू किया गया था? हॉटमेल कब शुरू किया गया था? आंसर हो जाएगा 1996। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा हॉटमेल 1996 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है,
सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? आंसर हो जाएगा 1946 ईस्वी। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा 1946 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के सीपीयू के दो घटक हैं? आंसर हो जाएगा नियंत्रण इकाई और एएलयू। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा नियंत्रण इकाई और एएलयू। अगला प्रश्न है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर का प्रयोग कहाँ होता है? आंसर हो जाएगा बैंक चेक, क्रेडिट कार्ड में, स्टाम्प पेपर में, इस सभी में प्रयोग होता है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा 2। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।